नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रवि क्लासेस के अंदर। दोस्तों फाइनली जो हम लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा हमारा वैकेंसी जो एसएससी सीजीएल कराने वाला है। तो ये 9 तारीख 6 महीने 2025 को जो कि एसएससी की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। अभी फाइनली प्रिपेयर्ड है फुली तरीके से। अब हम इसमें अपना जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एसएससी सीजीएल का जो लेवल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोस्ट कितने हैं, इसका सिलेबस कैसे है, प्रिपरेशन हमें स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या करके रखना है, इस सब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। और आपको विशेष करके हम रीजनिंग, मैथ्स, सारे लेवल के क्वेश्चंस, चाहे इंग्लिश हो चाहे जनरल अवेयरनेस हो, सारे मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप हमारा यूट्यूब चैनल रवि क्लासेस के नाम से जो है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें। हम डेली रीजनिंग्स, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस लाते रहेंगे। दोस्तों सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग को जो इंतज़ार था कि कब आएगा हमारा नोटिफिकेशन, तो फाइनली 9 तारीख को ये आ चुका है। उसके बाद से अब हमारा मेन टारगेट रहेगा पोस्ट को अपन देखें। ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, हम थोड़ा ऊपर से ही इसको देख लेंगे कि क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों ये जो आप ए लेवल्स के बारे में तो आपको पता ही है, जो एएसओ करके है, जो सब मिनी आईएएस करके रहता है एसएससी सीजीएल के अंदर, वो क्लासिफिकेशन पोस्ट ग्रुप बी के अंदर आता है। एज लिमिट 20 से 30 ईयर का है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस एंड कैडर्स के लेवल के बारे में इसका ग्रेड पे 4490 से लेकर 1,42,400 तक का रहता है। दोस्तों इसमें और भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो इसका वैकेंसीज है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है आपका 14,582 अप्रोक्स। ये जो हमारा वैकेंसीज है ये है 14,582, जो काफ़ी बड़ा देखा जाए तो ये है अपने आप में। और इसके अंदर का और भी अपन देखते हैं जो भी इसके अंदर का। देखिए सबसे पहले ये जो बता रहा है कि आपको नेशनलिटी में देखिए कैंडिडेट मस्ट बी इधर अ सिटीजन ऑफ इंडियंस। और नीचे देखा जाए तो ये दे रखा है आपका सब्जेक्ट नेपाल और भूटान भी इसमें दे रखा है। दोस्तों एज लिमिट का देखा जाए तो एज लिमिट हमारा 18 ईयर ओल्ड से लेकर 27 ईयर तक रहेगा। रिमार्क्स में कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न अर्लीस्ट 2/8/1998 एंड लेटर देन 1/8/2007। देखिए दोस्तों हम इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हमारा सिलेबस रहेगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सिलेबस को चलिए देखते हैं। दोस्तों एक और बात इम्पोर्टेंट रहता है एज रिलैक्सेशन के लेकर। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो एसटी और एससी एसटी के लिए वो 5 ईयर है और ओबीसी के लिए आपका 3 ईयर है। और नीचे देखा जाए तो उसके लिए तो आप देख ही सकते हैं जो भी इसको दिया है 10 ईयर तक। दोस्तों अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है स्कीम्स ऑफ टायर 1 एग्ज़ाम्स के लेकर। तो सबसे पहले देखा जाए टायर 1 के अंदर हमारा जो 4 सब्जेक्ट होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग को कहते हैं, जनरल अवेयरनेस जो जी को बोलते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो हम मैथ को बोलते हैं, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। देखिए दोस्तों बात यह है कि जो इसका सारा क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा ये 25 नंबर का आपका ये रहेगा और 50 मार्क्स रहेगा। 25 और 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स का रहेगा। देखिए इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम को देखा जाए तो 1 घंटा एंड 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर, जो थोड़ा वीकनेस वाले होते हैं उनको थोड़ा 20 मिनट ज़्यादा दिया जाता है, बट 1 आवर्स का ही हम फिट लोगों के लिए ये रहता है। उसके बाद नीचे और डिस्कस करते हैं हम। दोस्तों टायर 2 के बारे में देखें तो टायर 2 के बारे में ये दिया है कि जो मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ है वो 30 नंबर्स का पूछा जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपका ये 30/3 है। रीजनिंग इंटेलिजेंस का देखा है 30 180। तो 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, जो भी एक सेक्शन है उसके लिए 1 घंटा हमारे को दिया रहेगा। दूसरा देखते हैं सेक्शन 2 है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 45 और जनरल अवेयरनेस 25। ये टोटल 70 नंबर का रहेगा। 70/3 मतलब ये 210 नंबर का रहेगा। ये 1 आवर्स का ही भी रहेगा। नीचे देखें तो कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है 20 नंबर का है। 15 मिनट्स के अंदर आपको 20 वो देना रहता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर्स का रहता है। उसके बाद डाटा एंट्री स्पीड का डाटा 1 चेक्स जो 20 मिनट के अंदर का जो हम लोग को देना रहता है 50 मिनट्स के अंदर। स्टैटिक्स वाले जो क्वेश्चन है 100 पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अब अपन जो भी हमारा मेन उद्देश्य रहता है एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के लेकर, तो मैथ जिसको
बोलते रीजनिंग इंटेलिजेंस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये सब सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जो हमारे को तैयारी करना होता है। सबसे मेन बात यह है कि डाटा एंट्री स्पीड भी हमारे लिए एक मायने रखता है, नहीं तो हम मेरिट के अंदर जो हमारा लिस्ट आएगा उसमें हम चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी के साथ उसका पूरा सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम डेली आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रीजनिंग हो, जीके हो, सारे चीज़ का हम फुल प्रिपरेशन कराएंगे। मैथ का खासकर और इंग्लिश का हाई लेवल पर कराया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।